समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में पहुंचकर दुख दर्द बांटे, साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। केंद्र की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को फतेहपुर जिले में सीधे तौर पर केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत और अमेरिका या अन्य देशों की डील की बात की जा रही है उस पे आम जनमानस का कोई भी भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक आम जनमानस, आम जनता की जेब में पैसा नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकते, देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है ये जनता भी देख रही है, समझ रही है। आने वाले समय में जनता ऐसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान मेडिकल सुविधाओं पर भी तमाम सवाल किए। उन्होंने इस दौरान कहा कि आम जनता को सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, निजी नर्सिंग होम हावी हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फतेहपुर जिले के स्थानीय नेताओं से भी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद शफीर के आवास पहुंचे, वहां दुख सुख की बातें की। कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके बाद सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी इलाके में पूर्व चेयरमैन नजाकत खातून के भी घर पहुंचे। आपको बता दें कि नजाकत खातून के बेटे हाजी रजा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नजाकत खातून नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव के घर शादी समारोह में भी भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज पर उनका स्वागत किया। जहानाबाद के चेयरमैन सैयद आबिद हसन ने अपने तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया। आज पूरे दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोशीले अंदाज में रहे और शायद वो अपने अगुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात के लिए जोशीले नारों से आगाज कराते रहे, एहसास दिलाते रहे कि 2027 का चुनाव जो आएगा उसमें वो सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने को तैयार है। तो दोस्तों, बने रहिए सब समाचार में, फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय शंकराचार्य, उनके बटोक और उनके जो सहयोगी और उनके साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो जिनको हम पूजनीय और सम्मान हमेशा देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भैया क्या चल। और डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं, ये डिप्टी सीएम होता क्या चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बस खुश करने के लिए मिठाई दे दी गई है उन्हें। लेकिन ये बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। इसीलिए कभी लाउड स्पीकर के बहाने, कभी और दूसरी चीजों के बहाने हमारे आपके बीच में नफरत फैलाते हैं। हिंदुस्तानियत जो है हमारी आपकी, कि हम कुछ आपका अपना लेते हैं, आप हमारा कुछ अपना लेते हैं, ये हमारी हिंदुस्तानियत है। सर, समाजवादी पार्टी के आप मुखिया हैं, किसानों के लिए आप क्या बोलेंगे जो किसानों की दुर्दशा है? कल विधानसभा में भी उठा था, विधान परिषद में भी ये सवाल भी उठता है। धार्मिक आयोजन में जो लिमिट है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतने डेसिमल का जो साउंड को नापने का जो मानक है और जो सुप्रीम कोर्ट का है वो देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है, हमारे आपके विरोधी है। इसलिए हर काम वो करते हैं जिससे किसी को हम नीचा दिखा सकें।
अब आप देखिए शंकराचार्य को क्यों नीचा दिखाया, इसलिए दिखाया कि उनसे सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योग नहीं कर सकते, तो काहे की योगी हैं। और फिर अगर वो पढ़े योगी की परिभाषा, हालांकि 2 जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूं, गीता में और गुरु नानक जी ने, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है, वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।